हेलो दोस्तों, फूड फ्रेश चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आटे का हलवा। हलवा सभी को बहुत पसंद होता है, बच्चों को खास तौर पर पसंद होता है और आटे के हलवे का तो कहना ही क्या। तो उसके लिए मैंने क्या लिया है, आधा कप शुद्ध देसी घी और उसमें 1 कप आटा। आटे में क्या है, गेहूं के आटे में मैंने थोड़ा सा बेसन भी मिक्स कर रखा है। उससे क्या होता है, स्वाद थोड़ा निखर कर आता है, बढ़ कर आता है। क्योंकि अब उसकी मेज़रमेंट भी ये रहेगी कि 1 कप अगर मैंने आटा लिया है तो 1 कप ही चीनी ली है मैंने उसके लिए। और उसके साथ साथ मैंने पानी को 2 कप पानी को मैंने गर्म कर लिया है। अब क्या है, आटे का हलवा बनाते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें उसको क्या है, लगातार चलाते रहना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि उसको तेज़ आंच पर पकाना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर आप हलवे का स्वाद चाहते हैं, हलवा किसी भी तरह का हो, अगर आप उसका स्वाद चाहते हैं तो आपको उसको क्या है, धीमी धीमी आंच पर ही, बिल्कुल सिम से थोड़ी सी ऊपर पर ही हमें उसको सेकते रहना होता है। और जब तक सेकते रहो जब तक हमारा घी क्या है, आटे को छोड़ना शुरू ना कर दे। यही इसकी पहचान होती है कि हमारा आटा भुनना शुरू हो चुका है, क्योंकि उसके किनारों पर से घी आना शुरू हो जाएगा। अब देखो, मैंने थोड़ा घी का मेज़रमेंट कम ही रखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा घी हमारे यहाँ ऐसे खाते नहीं है कि वो प्लेटों में बिखरता रहे। आप अगर ऐसा पसंद करते हैं तो आप घी की मात्रा को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अब आटे के भुनने की पहचान ही ये होती है कि वो किनारों को छोड़ना शुरू कर देगा, वहाँ पर घी आना हमारा शुरू हो जाएगा। और जब आटा हमारा अच्छे से भुन जाए तो उसमें हम डाल देंगे गरम पानी। अब गरम पानी ये नहीं है कि हम सारा ही एकदम से डाल देंगे उसके अंदर, पहले आधा डालेंगे फिर उसके बाद आधा डालेंगे और उसके साथ ही हम इसको चलाते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप उसको छोड़ देंगे तो हो सकता है उसके अंदर लम्स गिर जाए, और उससे हमें बचना है। तो हलवे में ख़ास क्या होता है कि उसको चलाते रहो, रुकना नहीं होता। हो सकता है अगर हम रुक जाए तो वो नीचे लग भी सकता है, या फिर उसके अंदर लम्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आटे के हलवे में विशेष तौर पर ये बात ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे ही हमारा जो पानी है वो सूखना शुरू हो जाएगा, अब उसके अंदर मैंने डाल दिया 1 कप चीनी, जो मैंने मेज़रमेंट बताई थी। अब हम क्या है, इस चीनी को आटे के अंदर मिक्स होने के लिए छोड़ देंगे हलवे के अंदर। हलवा जब तक इसको पूरी तरीके से एब्जॉर्व ना कर ले चीनी को, मतलब वही हलवे के बनने की पहचान ही ये है कि वो किनारों को छोड़ना शुरू कर देता है। कहीं पर भी चिपचिपा आपको दिखाई नहीं देगा, ना ही वो कहीं लगेगा। जो आपका बर्तन है, जो भी कढ़ाई है, बर्तन है, वो उसको छोड़ देता है। आप उसको जितना मतलब हिलाते जाएंगे, जितना ही छलनी से हिलाते जाएंगे, उतना ही वो क्या है, अच्छा स्वाद बनता जाएगा। जब हम चीनी डाल देते हैं तो ऐसा नहीं, अब हमें धीमी आंच नहीं रखनी है, हमें उसको मीडियम आंच पे और अच्छे से चलाते रहना है कि हमारी जो चीनी है वो आटे में अच्छे तरीके से एब्जॉर्व हो जाए। अब उसे हमें फिर थोड़ी देर के लिए पकाना है कि जब तक वो सारा जो पानी है एब्जॉर्ब ना हो जाए। देखिए इस तरीके से जैसे मैंने बनाया है कि आपके जो हलवा है वो बर्तन में कहीं पर भी नहीं लगेगा। आप उसको धीरे चलाएं, तेज चलाएं, कैसे भी, और आपको एक अलग ही आनंद आएगा कि हाँ, मेरा हलवा परफेक्ट बन चुका है। ये देखिए, जैसे मैं चला रही हूँ, अब आप देखो मेरे हलवा बर्तन में कहीं पर भी चिपका हुआ नहीं है, क्योंकि यही इसकी पहचान है कि हलवा हमारा बनकर तैयार है।